अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में चाइनीज़ एग फ्राइड राइस, जो मैं आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेंट वाले किस तरीके से बनाते हैं, जो हमसे घर में नहीं बनते। तो आज मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के, तो आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पैन में 3 लीटर पानी ले लिया है और इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के नमक, डेढ़ चम्मच सिरका, और 1.5 चम्मच ऑयल। ये टिप्स हैं चाइनीज चावलों के, जो कि खिले खिले बनेंगे हमारे चाइनीज चावल और आपस में जुड़ेंगे नहीं। सिरका, नमक और ऑयल उबले हुए पानी में डालने से हमारे चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा तो इसमें मैं चावल डाल दूंगी। मैंने ये चावल सिला चावल लिए हैं और इनको 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने चावल जो है वो बिल्कुल पका लेने हैं, इसमें 1 कनी 2 कनी नहीं रहनी चाहिए और हमने चावलों को अच्छी तरह पका लेना है। उसके बाद हम इसको 10 मिनट ढक देंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह गल जाएं। जी तो व्यूअर्स, हमारे चावल पककर हो गए हैं तैयार। ये देखें, चावल गल चुके हैं और आपस में जुड़े नहीं हैं। माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं। अब हम इनको चावलों को निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, चावलों को निकालने के बाद आपने इसी तरह टोकरी में चावलों को नहीं रख देना। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि चावलों को पानी से निकालने के बाद इसी तरह रख देते हैं, जिससे चावल आपस में जुड़ जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने खुले बर्तन में इनको फैला देना है और इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच ऑयल जो है ऊपर डाल देना है, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत ही कसर है आपस में जुड़ने की वो ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह इनको आपस में मिला लेना है एक दूसरे के ऊपर। चावलों को मिक्स करने के बाद हमने यहाँ 3 अंडे लेने हैं और इनको तोड़कर बोल में डाल देना है। रेस्टोरेंट वाले जो करते हैं वो चावलों को पहले से फ्रीज करके रख लेते हैं और ये जो काम होते हैं ये उसी वक्त करते हैं। और चावल जो होते हैं वो पहले से उन्होंने फ्रीज करके रखे होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने बिल्कुल उसी तरीके से चावल को बॉईल करना है। अब यहाँ पे हम आके इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, सादा लाहौरी नमक, और थोड़ी सी काली मिर्ची, और अच्छी तरह फेंट लेंगे। उसके बाद फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें एग डालेंगे। जी तो व्यूअर्स, ऑयल हो चुका है गरम। अब इसमें एग डाल देंगे। आपने फौरन ही एग डालकर इसकी साइड चेंज नहीं करनी। एग को 1 मिनट तक पकने देना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एग को डाल देते हैं और फौरन ही उसको पलट लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एग को 1 मिनट मज़ीद पकने देना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। व्यूअर्स, एक साइड नीचे से पक चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और एग को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, जिस तरह से मैं मिक्स कर
अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फ्लेम को कर देंगे हाई। और अब इसमें बारीक कटी हुई गाजरें, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बॉईल किए हुए मटर डाल देंगे। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और उस हिसाब से ये चीज़ें डाल रही हैं। अब हमने इनको कर लेना है मिक्स। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और याद रखें कि हाई फ्लेम पर आपने इनको पकाना है ताकि इनमें जो थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाए। और आपने जो फ्लेम है वो हाई रखनी है। कुछ लोग को लो फ्लेम पर पकाते हैं और वो ये चीज़ें गल जाती हैं ज़्यादा, तो आपने हाई फ्लेम पर इनको पकाना है और इनका पानी जो है खुश्क करना है। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच सोया सॉस। अच्छी तरह मिक्स कर लो। जी तो अभी इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और इसमें चावल मिक्स करेंगे। पहले हम थोड़े से चावल मिक्स करेंगे। पहले इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे चावल। बिल्कुल इस तरह आपने मिक्स करने हैं जैसे मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है चावलों में गाजर और शिमला मिर्च और मटरों का। सुभान अल्लाह। इस तरह से आपने मिक्स करना है। अब इनको मैंने मिक्स कर दिया। अब जो बाकी चावल बच चुके हैं वो भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। देखें जी व्यूअर्स, हमारे चावल जो हैं खिले खिले बने हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं। तो ये असल वजह रेस्टोरेंट की जो होती है वो यही होती है कि उनके चावल आपस में जुड़े नहीं होते और अलग अलग होते हैं। ये टिप्स मैंने आपको बता दी है कि आपने किस तरीके से बनाने हैं जो घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे। तो उन टिप्स को फॉलो करके आप घर पे चाइनीज़ एग फ्राइड राइस बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये है इनकी फाइनल लुक और अब मैं इनको एक ट्रे में निकाल लेती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही आसान और झटपट में बनने वाली रेसिपी है जी। तो ये है इनका फाइनल लुक। अब इस पे थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। इस पे मैं हल्की सी गार्निश कर लूँगी ग्रीन लहसुन की। अगर आप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। अपने प्यारे दोस्तों अजीज़ रिश्तेदारों में भी मेरे चैनल को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।